नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आई रुक करते हैं खबर की। अशोक लुंकड़ ने कहा कि बस्तर चैम्बर को काले कानून को समाप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। आगामी 31 अगस्त 2024 शनिवार को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चुनाव में उपाध्यक्ष वरिष्ठ पद पर मतदान होना सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर दोनों ही प्रत्याशी घड़ी छाप से अशोक लुंकड़ और उक्ता सूरत छाप से विमल बोथरा के बीच सीधा मुकाबला होना है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पद के उम्मीदवार अशोक लुंकड़ ने कहा कि चैम्बर को कुछ लोगों ने उनके स्वार्थ के लिए संविधान बनाकर षड्यंत्र किया है, जिसे दुरुस्त करने के लिए वह उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की स्वार्थ परक नीति के कारण आज चैम्बर कुछ लोगों की जागीर बना हुआ है, जिसे संशोधित कर मुझे हर व्यापारी के लिए बनाना है। उन्होंने कहा चैम्बर के संविधान के काले कानून को दुरुस्त कर उसे एक नया रूप देने के लिए वह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज चैम्बर के पदाधिकारी के लिए आपको कई प्रकार के क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब जाकर आप पदाधिकारी का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसे काले कानून को समाप्त करने की वकालत की है और कहा कि जब चैम्बर व्यापारियों की संस्था है तो कोई भी व्यापारी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। वर्तमान में आपको अलग अलग कार्यकारिणी में सदस्य होना अनिवार्य किया गया है, तभी आप शीर्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, जो एक असंवैधानिक कानून है। चैम्बर एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका स्वतंत्र रूप से ही क्रियान्वयन होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए और व्यापारियों के हितों और अधिकारों को दिलाने के लिए वह चैम्बर चुनाव लड़ रहे हैं। श्री लुंकड़ ने व्यापारियों से अपील और निवेदन किया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट करें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वे व्यापारियों के हितों के लिए उनकी आवाज बन सके। सीआईडी न्यूज से बस्तर संभाग ब्यूरो चीफ सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। जी, ये बताइए, आप चैम्बर का चुनाव उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी चुनाव लड़ने की, क्या वजह है? चैम्बर का चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी कि चैम्बर द्वारा बनाया गया जो काला कानून है उसको मुझे खत्म करना है। चैम्बर के संविधान ने ऐसी बाध्यता कर दी है कि कोई भी व्यक्ति जो चैम्बर का मेंबर हो 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए इस कानून को ख़त्म करने के लिए मैं चैम्बर का चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका क्या संकल्प रहेगा? व्यापारियों के लिए क्या आपका जिम्मेदारी रहेगा? व्यापारियों के लिए मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है। बस्तर के व्यापारियों के लिए जैसे वायु मार्ग है, रेल मार्ग है, केशकाल घाटी जाम है, जीएसटी की समस्याएं हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करना है और व्यापारी सम्मेलन करना है और बहुत सारी व्यापारियों की समस्या है जो आज तक बस्तर के व्यापारी जिससे मतलब अछूते रहे हैं, उनको उठाना मेरी पहली प्राथमिकता रही है। आप अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन क्या वजह है कि आप उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा प्रश्न है आपका। अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ सकता था, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी व्यापारी जो पिछले कई सालों से चैम्बर में अपना कब्जा बनाए हुए हैं, उन्हें संविधान में ऐसी व्यवस्था की है कि अब अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पहले के 6 वर्ष आपको कार्यकारिणी में रहना पड़ेगा, उसके बाद 3 वर्ष आपको कोई निम्न पद में रहना पड़ेगा और 9 साल बाद आप चैम्बर का अध्यक्ष बन सकते हैं। इसलिए मैंने वो चैम्बर का अध्यक्ष पद क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। व्यापारी भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? व्यापारी भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है कि चैम्बर 53 साल का हो चुका है, लेकिन आप चैम्बर पूरा निष्क्रिय है। इस चैम्बर में जान डालना है, इसलिए हम सबको मिलना पड़ेगा, हमारी व्यापारी की सदस्यता बढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद हमारी मांगों को एकजुट होकर उठाना पड़ेगा। खबर में बस इतना ही। बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।